नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान खुद से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह उनके साथ मज़ाकरात हुए हैं, अगर जिद ना करते तो बाहर होते। इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इस कौम के लिए बैठे हुए हैं। अगर जाती मफाद होता तो वो दूसरे दिन ही बाहर आ जाते। जिद नहीं कर रहे, वो हक पे डटे हुए हैं। जिद यही है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज माफ़ी का ऐलान कर दें, सारे काम यस हो जाएंगे। वो पीछे से वो भी करना नहीं चाहते को खान साहब क्या करे। सियासत में लचक होती है। ये बंदा सिर्फ अपनी अना की बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, नबील कबूल साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि इमरान खान खुद से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से उनके साथ डायलॉग्स मज़ाकरात हुए हैं, अगर ज़िद ना करते तो आज बाहर होते। आखिर इमरान खान साहब ज़िद क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ रहिए, अब हमसे बात करते हैं। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान खुद से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह उनके साथ मज़ाकरात हुए हैं, अगर जिद ना करते तो बाहर होते। क्यों कर रहे हैं खान साहब जिद? सर, इमरान खान साहब का अगर जाती मफाद होता तो वो दूसरे दिन ही बाहर आ जाते। ये इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं आज तक, ये सिर्फ इस कौम के लिए बैठे हुए हैं। ये इनका मुस्तकबिल सोच रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल सोच रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं। ये इसलिए जेल में बैठे हुए हैं। जब तक ये हमारे मुल्क में ये ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत है, इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये ज़ालिम हुक्मरान ख़त्म होंगे, इस मुल्क से जाएंगे, तब अल्लाह जाके इसका खुशहाली पैदा करेगा, फिर ही इसका वसीला बन सकता है। वैसे कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। तो खान साहब इसलिए जिद कर रहे हैं। खान साहब हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। खान साहब इस मुल्क के लिए जिद कर रहे हैं। वो जब भी इसलिए जेल में बैठे हुए हैं कि अवाम को खुशहाल होना चाहिए, अवाम को खुशहाल होना मुल्क को चाहिए। खुशहाल होना चाहिए। देखिए जी, आप ये कहना चाहते हैं? इमरान खान को क्या चाहिए? उसका ज़ाती मफाद क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह लोग बंदा है, सीधा बंदा, ईमानदार बंदा, मुखलिस बंदा है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए देखें, हमारे लिए जिंद जान हाजिर है इमरान खान के लिए। वो कहेगा ना इस टाइम पे रात है, हम कहेंगे रात है। वो कहेगा दिन है, हमने कहना दिन है। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान खुद जेल में हैं, चाहते तो बाहर आ सकते थे। जिस तरह से उनके साथ डायलॉग मज़ाकरात हुए हैं, तो वो जिद ना करते तो आज बाहर होते। जिद क्यों कर रहे हैं खान साहब? जिद नहीं कर जिद नहीं कर रहे, वो हक पे डटे हुए हैं। हक पे डटे हुए। बस मैं इतनी बात कहता हूँ। तो बाकी देखो जी, ये तो इनको तो पता है, ये अगर अंदर जाते हैं फ़ौरन माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। तो वो हक पे है, उसने हक पे बंदा डटा होता है। अब जो झूठा बंदा वो तो नहीं डट सकता ना। तो ये हक पे बंदा है तो डटा हुआ है, हम तो इस बात जानते हैं। वो कह रहे हैं ये मज़ाकरात भी हुए हैं, तो जिद ना करते तो बाहर होते। हाँ, तो वो हक की बात कर रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं मानता। मैंने कल देखा यास्मीन राशिद का ICL में बढ़ी है सर्विस में, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ही शदीद दुख हुआ। और मैं CM से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा, आप हमारी बहन है बड़ी, वो आपकी माँ की जगह है। आप अपनी वालदा का देखें, उस बेचारी ने, अल्लाह उसको जन्नत से कुछ अज़ियत काटी उस बेचारी ने, ठीक है। तो ये बेचारी अज़ियत काटी, इसको रिहा कर दें। इंसानी बातों पे इसको रिहा कर दें। कैंसर पेशेंट है वो भी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी देखिए जी, वो इनके अपने मामला हैं। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान खुद से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से डायलॉग मज़ाकरात उनके साथ हुए हैं, जिद ना करते तो आज बाहर होते। आखिर खान साहब को ऐसी क्या जिद है? क्यों नहीं आना चाहते हैं बाहर? क्या वजह है? क्यों नहीं इनके साथ मज़ाकरात में, वो क्या मामला है? मज़ाकरात वो पीछे से वो भी करना नहीं चाहते को खान साहब क्या करे। हाय, वो भी से नहीं करना चाहते। हाँ, अच्छा, बोलने का अलग तरीका है ना। बोलने में क्या है? बोल तो सकता है ना बंदा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो बोलने से क्या है? बोलने से ज्ञान तो जो मर्जी दे दे बंदा। वो जो भी दे ज्ञान दे सकता है ना, पर करना तो उसे अपना ही है ना, जो उसका जहन बोलेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, यही बात है, इसलिए मज़ाकरात नहीं बन रहे। तो जिद क्या है खान साहब की कि क्यों नहीं आना चाहते? सही, ये तो बड़े लोग, जिद का पता तो उनका ही होगा, पर पहले मुज़ाकरात हो जाए ना। जिद का पता तब चलेगा ना, जिद का पता तब चलेगा जब मुज़ाकरात होंगे। बाकी अल्लाह जाने। यानी आप कहते हैं अभी मज़ाकरात ही नहीं सही तरह कर रही है। हाँ, उनके बोलने का स्टाइल ही नहीं है ना। अगर बोलने का स्टाइल होता तो खुद ही पहुंच जाते ना। खान साहब के साथ, खान साहब खुद से जेल में रहना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो बाहर आ सकते थे। ये नबील कबूल साहब कह रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ मज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग बाजी हो रही है, तो वो जिद कर रहे हैं। जिद ना करते तो आज बाहर होते। आखिर खान साहब जिद क्यों कर रहे हैं?
से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ सिंध कश्मीर से है, माशाल्लाह ठीक है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ख़ुद पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, माशाल्लाह। ठीक है, और जनरल काउंसलर हूँ म्यूनसिपल कमेटी कंदकौर क्या का। बात है, फिर तो मैंने बंदा सही पकड़ा है। सही पकड़ा है। तो आप देखें, सियासत में लचक होती है, जैसे जरदारी साहब में लचक है। हाँ, तो ये बंदा सिर्फ अपनी अना की बात कर रहा है। भाई तुम बात तो करो ना, मजाक बात तो करो, बात से बात निकलती है। बिल्कुल ठीक है। बात करोगे तो किसी को मजाकरात भी हुए हैं, डायलॉगबाजी भी हुई है। तो आप बताओ ना क्या चीज़ है जो आप नहीं तो बता नबील रहे, कबूल साहब कह रहे हैं कि जी वो नहीं मान रहे, तो वो क्या चीज़ है नहीं मान रहे। हाँ, वो क्या चीज़ है। आप कह रहे हैं कि भाई मैं इस्लामी मुल्क की चला सकता हूँ, इस्लामी मुल्क के मालिक हूँ, तो आप उस चीज़ की वो चीज़ लेके तो आए ना। पिछले 3 साल जो आपने चलाया मुल्क को, उसमें देखें अल्लाह को भी जान देनी है। मुझे ये बताएं कि उसने कौन सा अच्छा काम किया है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा अच्छा काम किया है, मुझे एक बताए। मैं छोटा सा अच्छा, ये जो अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल वो जिद ना करते तो बाहर होते। ज़िद क्या है, ज़िद की माना क्या है? मतलब बाय द वो नबील कबूल साहब कह रहे हैं ना, नबील कबूल साहब की बात पे ही मैं आ रहा हूँ कि भाई ज़िद क्या है। हाँ, क्या जिद है। चलें आप खान साहब को कह दें कि जिद ना करें तो आ जाएं बाहर। नहीं, हम तो कह रहे हैं ये अच्छा है अंदर बैठा रहे। क्यों सियासत में दरार पड़ रही है, सिर्फ एक तरफ डंडा है, डंडा ये रिश्वतखोर है, ये करप्शन कर रहा है। तुम्हारे दौर में भी तो करप्शन हुई। नबील कबूल साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात भी हुए हैं, फलां भी हुआ, ये भी हुआ, डायलॉगबाजी भी हुई, सारा कुछ हो गया, खुद से जेल में रह रहे हैं और ज़िद ना करते। क्या ऐसी ज़िद है, क्या ऐसा मुतालबा है खान साहब का जो नहीं पूरा हो रहा है और वो बाहर नहीं आ रहे हैं? असल में मुतालबा तो उनका जायज़ है, क्योंकि हर इंसान को अपनी खाद में रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कोई भी सियासतदान है वो अपने काम करें और जो हमारे मुआफिज हैं वो अपना काम करें, तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हम लोग भी खुशहाल होंगे जो ना, मुल्क भी खुशहाल हो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। खान साहब की कुछ जिद को मसलन ये बात है, सर जिद वही आप है। समझते हैं कि पीछे मुझे एक बंदे ने कहा कि कौम के लिए डटे हुए हैं, वो आवाम के लिए डटे हैं, आने वाली नस्लों के लिए डटे हुए हैं। देखें ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, हर इंसान को अपना मफाद होता है, तो वो चाहते हैं कि हमें खुली छूट मिल जाए। तो हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि किसी को भी अगर खुली छूट दे देंगे तो वो अपनी डाल देगा जो ना। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ, इमरान खान खुद से जेल में हैं और चाहते तो बाहर आ सकते थे, डायलॉगबाजी भी हुई है, मुज़ाकरात भी हुए हैं, ज़िद ना करते तो आज बाहर होते। ऐसी क्या ज़िद है खान साहब की? ज़िद यही है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो बाहर फिर आ नहीं सकते। हाय हाय, माफ़ी नहीं आज माफ़ी का ऐलान कर दें, सारे काम यस हो जाएंगे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, बस यही है। अब क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात हुए भी हैं या नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऊपर से आर्डर नहीं है ना। हाँ, माफ़ी मांग ले, ख़त्म हो जाएगी बात, बस। तो क्यों डटे हुए हैं खान साहब, जेल में ही क्यों रहना चाहते हैं? बस वो फिर वो अपने उस पर पक्के हैं, दिए जा रहे हैं कुर्बानी, कुर्बानी दी जाए। हमारी कौम सोई हुई है। बिल्कुल ठीक है जी, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए। खान साहब की क्या ज़िद है, क्या लोगों के कमेंट्स आए हैं, क्या मामलात हैं, सारा कुछ आपने सुना है। मिक्सअप बात है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, उसके मुताबिक अवाम ने जवाब दिया है मुझे, और हमारा काम भी यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है, अवाम की क्या सोच है, अवाम क्या चाहती है, वो आप तक पहुँचाना है। वो हमने पहुंचा दिया है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।